नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और बुलेटिन में आज 5 खबरों की बात करेंगे। और 5 खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो इन दिनों उधम सिंह नगर दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरे के दौरान करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और वहां के लोगों को एक सौगात भी दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहनैया बाईपास खटीमा उधम सिंह नगर में कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए लाखों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें नवनिर्मित गदरपुर बाईपास और नवनिर्मित खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बाईपास के लोकार्पण के साथ खटीमा और गदरपुर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो चुकी है। इन दोनों ही बाईपास के बनने से स्थानीय जनता को संपूर्ण लाभ, खटीमा और गदरपुर दोनों शहरों को जाम से निजात मिलेगी। खटीमा बाईपास के दौरान कई लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों ने एकता दिखाई और जिला प्रशासन एवं एनएच के सहयोग से समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही टनकपुर से सितारगंज और पीलीभीत से खटीमा हेतु 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये मार्ग कैलाश मानसरोवर का एक अहम पड़ाव होगा और आने वाले दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी मार्ग से की जाएगी। भारत और नेपाल सरकार संयुक्त रूप से दोनों देशों को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करेंगे भारत सरकार के फैसले की, जिस फैसले का हरिद्वार के संतों ने जोरदार स्वागत किया है। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की करनी और कथनी में अंतर नजर आता है। यही कारण है कि आज भारत ने पाकिस्तान के सभी प्रकार के व्यापार और क्रिकेट भी बंद कर दिया। लेकिन सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने मृत लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर सकेंगे। मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। मां गंगा मोक्षदायिनी के नाम से भी जानी जाती है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था मां गंगा से जुड़ी है। दुनिया भर से हिंदू परिवार अपनों के निधन के बाद अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार आते हैं। इनमें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी शामिल हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 30 से अधिक अस्थियां प्रतिवर्ष हरिद्वार में पाकिस्तान से विसर्जन के लिए लाई जाती हैं। लेकिन अब जब वीजा प्रणाली में संशोधन किया है तो इनकी संख्या बढ़ेगी और जो लोग मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करना चाहते हैं वो भी भारत आ पाएंगे। भारत सरकार द्वारा लिए इस फैसले का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया। निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान भी हमारा एक अंग है। वहाँ पर भी कई हिंदू परिवार रहते हैं जो आज भी भारत से प्रेम करते हैं। ये जो निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए उसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं, उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है, धर्म पर आस्था है, अपने देश से प्रेम है। इसलिए जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही देशवासियों के लिए और पाकिस्तान में निवास कर रहे जो हिंदू भाई हैं, सनातन धर्मावलंबी है, उनको बहुत बहुत सबको बधाई है। मोदी सरकार द्वारा इस फैसले को ऐतिहासिक व सांप्रदायिक सौहार्द बताते हुए जसविंदर सिंह ने कहा कि इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा और नफरत दोनों मुल्कों के बीच कम होगी और हिंदू धर्म से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हिंदू धर्म को और अधिक जान पाएंगे। पाकिस्तान से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया करते थे, लेकिन उनमें भारत में कोई रिश्तेदार होने का नियम लागू होता था, तभी उन्हें वीजा मिलता था। लेकिन अब इस संशोधन के कारण जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं और अपने परिजनों की अस्थियां मां गंगा में विसर्जित करना चाहते हैं वो भारत आसानी से आ सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है उसकी पद्धति को अपनाता है, उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां मेरा परिवार गंगा जी की गोद में लेके जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे चमोली के जोशीमठ की, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जोशीमठ में भूं धसाव हो रहा है, उससे वहां लोगों को तो परेशानियां हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी भी एक कमेटी बनाने जा रही है, जो कमेटी वहां जाकर मालूम करेगी कि आखिर चल क्या रहा है। चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भूधसाओं को लेकर सरकार जहां अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, वहीं बीजेपी संगठन ने भी 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति 6 जनवरी को महामंत्री के नेतृत्व में जोशीमठ जाएगी और वहां स्थानीय लोगों से बातचीत कर रिपोर्ट को प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी। इस मामले को लेकर उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार जहां अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, वहीं संगठन का प्रयास है कि इस गंभीर मामले का हल तत्काल प्रभाव से कैसा निकाला जा सके, इसको लेकर संगठन भी काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारियों को और जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है। उससे किस प्रकार से आम जो वहाँ पर धसाव हो रहा है, उसमें किस प्रकार से आम पब्लिक का सहयोग हो सकता है, इसकी रिपोर्ट प्रशासन के स्तर पर होगी। साथ ही साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक टीम पूरे अपने प्रदेश के पदाधिकारियों की और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तैयार करके वहाँ भेजी है। संगठन के स्तर पर भी वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिल करके उनकी मदद किस प्रकार से हो सकेगी और तकनीकी रूप से जो एक रिपोर्ट आएगी उसको बहुत जल्दी कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई जान मान की हानि ना हो, उनकी संपत्ति की क्षति ना हो, इस बात की विशेष चिंता करते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने टीम का गठन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं लालकुआं की, जहां पर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर एक प्रदेश है तो रॉयल्टी भी एक होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए। एक प्रदेश, जब तक रॉयल्टी। लालकुआं के मोटा हल्दू स्थित चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना 26वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को दो टूक चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो खनन व्यवसायी नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर समिति की बैनर तले चल रहा खनन व्यवसायियों का धरना लगातार जारी है। धरने की अगुवाई कर रहे समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते खनन कार्य पूरी तरह चौपट हो गया और खनन से जुड़े हजारों लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व उनकी देहरादून में खनन सचिव और आयुक्त से वार्ता हुई, जिसमें उनकी कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गौला नदी की लीज भी समाप्त है, लेकिन सरकार है कि इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सभी खनन व्यवसायी अपने बीवी बच्चों के साथ नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे। सारी मांगें रखी, जैसे हमारी पहली मांग थी एक प्रदेश एक रॉयल्टी। दूसरी हमारी खनन संबंधी जो मांग थी वो थी कि जो है 22 जनवरी को जो गौला की लीज समाप्त हो रही है और उस लीज को ये जैसे ही लोग कह रहे हैं कि भाई हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हमारे हिसाब से तो ये पोर्टल के हिसाब से कुछ हुई नहीं है। हमने उनसे कहा कि भाई आप हमें इसमें लिखित में देंगे कि भाई हम 22 तारीख के बाद गौला को कंटिन्यू ही चलाएँगे, तो जो तब तक जो है हम अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ कराएँगे ना हम फार्म लेंगे। और तीसरी हमारी जो खनन संबंधी मांग थी वो ये थी कि जो है बाजपुर उधम सिंह नगर में बाजपुर सितारगंज उकरौली किच्छा शांतिपुरी से जो अवैध खनन हो रहा है और लगातार अवैध खनन की वजह से 50 कुंटल की गाड़ी 600 कुंटल की गाड़ी में 50 कुंटल की रॉयल्टी आ रही है, उस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। हमारे सामने तो कोई जोर नहीं है उनका और कहते हैं कि हम पूरे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर तो फील्ड में दिखते नहीं है। और जो है अगर स्थानीय प्रतिनिधि हमारा साथ देते तो आज ये बेरोजगारी हमारी दूर हो जाती, हमें यहाँ रोड में नहीं बैठना पड़ता, धरने में नहीं बैठना पड़ता, आज इस ठंड में हम नहीं मरते। इधर समिति के संयोजक ने कहा कि रॉयल्टी की दरें कम करने सहित कई मांगों को लेकर पिछले 26 दिनों से उनका धरना जारी है, लेकिन सरकार है कि खनन कारोबारियों की बात सुनने को राजी नहीं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालकुआं में खनन से जुड़े हजारों लोग भुखमरी की कगार पर हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। बहुत जल्दी हम एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हम जो है देहरादून जाके सीएम आवास का घेराव करेंगे और उसमें हमारे गौला ही नहीं है, उसमें रामनगर कोसी दाबका के वाहन स्वामी भी हमारे साथ रहेंगे, नंदौर के वाहन स्वामी हमारे साथ रहेंगे
उग्रौली में जो ट्रांसपोर्ट वाले जो यूनियन बैठी है वो हमारे साथ रहेंगे। एक बहुत बड़ी रैली के रूप में हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करते हैं घनसाली के पूर्व विधायक की भीमलाल आर्य की, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो गंभीर आरोप, इस रिपोर्ट को देखिए। घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी हमला बोला। पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और कहीं मजबूत नहीं, और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने विधायिका का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ा। पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जाता है, जिनकी सीएम बनने की लालसा के चलते कांग्रेस खत्म हो गई। 2022 में कांग्रेस ने जो टिकट दिए, एक ने कहा कि भीमलाल आर्य हरीश रावत गुट का है, फिर हरीश रावत गुट ने कहा कि भीमलाल आर्य प्रीतम सिंह चौहान गुट का है। तो इनकी गुटबाजी इनको ले डूब चुकी है, कांग्रेस को ले डूबी है, और ये उभरने वाले नहीं है। ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। पूर्व विधायक ने कहा कि उनके जीवन में भी हरीश रावत ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता पर रहते हुए उनके लिए सब कुछ करने की बात करते थे, लेकिन आज अगर उनका राजनीतिक जीवन खत्म हुआ तो उसके पीछे की वजह खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। जिस हरीश रावत जी को भीमलाल आर्य ने राजनीतिक जीवन दिया है, 2015-16 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी, 16-17 में, तो उस समय कांग्रेस हरीश रावत जी को अगर राजनीतिक रूप से किसी ने जीवन दान दिया है तो भीमलाल आर्य ने दिया है। और भीमलाल आर्य ने पद प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान सब कुछ कांग्रेस के लिए और हरीश रावत के लिए गंवाया था। और वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल भी थी, क्योंकि हरीश रावत जी ने उसका ही सर हमेशा कलम किया है जिसने हरीश रावत को पनपाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के आरोपों पर पूर्व सीएम रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये सब हमारे बच्चे हैं, या फिर कह लीजिए कि भीमलाल आर्य द्वारा लगाए गए इन आरोपों से वो बचते नजर आए। जिसने जो कहा सब तो हमारे बच्चे हैं, वो दर्द होगा तभी तो कहते हैं कुछ। तो आज की इन खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्राइम पेट्रोल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।